हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में, स्पेशल सेंटेंसेस के बारे में। जैसे सिंपल पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि वह जा चुका था, वे खेल चुके थे, ये सब। लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस ये होते हैं, जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, या उसके जाने के बाद मैं घर गया था। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, इनका ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं फार्मूला नहीं बताऊँगा बार बार, बट ये बताऊँगा कि इस टाइप के सेंटेंसेस को करने कैसे किया जाता है, इसका करने का मेथड क्या होता है। तो इसको ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसमें से पहली चीज़ है कि जो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि दो सिचुएशंस होती हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस देख रहे होंगे, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो आप देखिए, सोने से पहले एक सिचुएशन हो गई, वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। दो सिचुएशन हो गई। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो यहाँ भी दो सिचुएशन है, मेरा मतलब मेरे स्टेशन पहुँचने से और इसके बाद गाड़ी छूट चुकी थी। दो सिचुएशंस हैं। तो हम वो सिचुएशन को पहले लिखते हैं, जो इवेंट पहले हो चुका होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो इवेंट उसके बाद होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस को ही देखिए, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। मतलब पहले क्या हुआ था, पहले वो किताब पढ़ चुकी थी, फिर सोई थी ना। सोने से पहले यानी पहले उसने किताब पढ़ा फिर सोया, तो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो इसमें वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, ये जो सिचुएशन पहले हुई है, जो इवेंट पहले हुआ है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और सोने से पहले को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। अब जैसे तीसरा है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो पहले कौन सा इवेंट हुआ, डॉक्टर के आने से पहले ये नहीं हुआ, मरीज मरा नहीं था ये पहले हुआ था, डॉक्टर उसके बाद आया था। मतलब डॉक्टर के आने से पहले, मरीज की बात पहले की जा रही है, डॉक्टर तो उसके बाद आया। यानी मरीज वाला जो इवेंट है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो ये हो गई पहली बात जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो राइट साइड में होता है, यानी जो आप देख रहे हैं ये जो पूर्ण विराम है, इसके साइड जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे पहले में ही देखिए, दो इवेंट है ना, उसमें जो वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, ये इवेंट लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड है, अपने राइट साइड मतलब पूर्ण विराम की तरफ, इसको हम पहले लिखेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है। जैसे गाड़ी छूट चुकी है, तो यहाँ देखिए ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब इसको पहले लिखा गया। जैसे मरीज मरा नहीं था, इस वाले, हाँ इसको भी देखिए, मरीज मरा नहीं था, इसको पहले इधर लिखा गया। फिर देखिए इसमें घंटा बज चुका था, तो इसको पहले लिखा गया, है ना। कौन सा गाना गा चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए संग मतलब लड़की, व्हिच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग, मतलब इस चीज़ को जो पूर्ण विराम की तरफ है या फुल स्टॉप की तरफ है उसको पहले लिखा जाएगा। रोगी ने क्या खाया था, तो मतलब व्हाट डिड द पेशेंट ईट। तो ये दो चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होती हैं कि पहली चीज़ कि हम जो सिचुएशन, जो इवेंट पहले हुआ होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जो इवेंट बाद में होता है वो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो फुल स्टॉप या पूर्ण विराम या क्वेश्चन मार्क की तरफ जो इवेंट लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। बस इसके बाद आपका ये ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगा। बहुतों को इस टाइप के ट्रांसलेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन जो मेथड मैंने बताया अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए फिर ये इस टाइप के सेंटेंसेस, इस टाइप के ट्रांसलेशन हलवा लगने लगेंगे। अब जैसे हम पहले से शुरू करते हैं, जैसे सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो पहले आप ध्यान रखिए, पहले क्या लिखेंगे, वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, इसको पहले लिखेंगे। फिर अब देखेंगे कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, सोने से पहले, यानी सोना बाद में हुआ, पहले किताब पढ़ा गया,
तो यानी वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो अब हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे बार बार, अगर आपको फॉर्मूला देखना हो तो आप मेरी पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो देखिए। तो इसमें कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, शी हैड रेड हर बुक, रेड हर बुक, अब ये इतना हो गया। फिर पहले का होगा बिफोर, बिफोर, अब इसके बाद जो बाद वाली सिचुएशन होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो वो सोने से पहले, सोने से मतलब बिफोर शी स्लेप्ट, स्लेप्ट मतलब सेकंड फॉर्म इसमें लगेगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। दूसरा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले क्या हुआ था, मतलब मैं स्टेशन बाद में पहुंचा, पहले गाड़ी छूट गई, यानी ये पहले हुआ था। और इसी को हमें लिखना भी पहले है क्योंकि ये फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम की तरफ है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो इसका होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो मतलब हाँ, इसका होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब इसके बाद बिफोर, अब मेरे स्टेशन पहुंचना, मतलब इस चीज़ को पास्ट इंडेफिनिट में, यानी बिफोर आई रीच्ड, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन, ये बस कंप्लीट होता है। फिर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। अब ध्यान रखिए, मरीज वाला इवेंट पहले हुआ था, डॉक्टर उसके बाद में आया था, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। दूसरी बात, ये चीज़ पूर्ण विराम की तरफ है इसलिए इसको पहले लिखा जाएगा, यानी तो हम क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड नॉट डेड। अब ये चीज़ मैं बार बार फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पुराना वीडियो है मेरा, देख लीजिए। तो मरीज मरा नहीं था, द पेशेंट हैड नॉट डेड। इसके बाद पहले या बाद को मतलब वो बीच में रखा जाता है, तो बिफोर, अब डॉक्टर का आना, तो यानी द डॉक्टर केम, यानी वही केम कम होता है तो सेकंड फॉर्म केम लग जाएगा। फिर अब है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, यानी कौन सा इवेंट पहले होने की बात हो रही है, घंटा बजना। मैं स्कूल बाद में पहुंचा, पहले घंटा बजा, और क्योंकि ये इस साइड है तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो इसलिए इसका बनेगा, अब क्या भी है ना, तो ये इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में जानते हैं जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, तो हैड द बेल रंग, रंग मीन्स उसके बाद बिफोर फिर मेरे स्कूल पहुंचने से, इसको पास्ट इंडेफिनिट में, तो बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, हाँ स्कूल पहुंचने से पहले, ये कंप्लीट होता है। फिर हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, तो कौन सा इवेंट पहले हुआ, वह लड़की गाना गा चुकी थी। हमारा आना तो बाद में हुआ, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। फिर दूसरी बात आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड या फुल स्टॉप की तरफ है तो इसको पहले लिखा जाएगा। तो इसके लिए होगा व्हिच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग, यानी वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। इसके बाद बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर, हमारे आने से पहले, हमारा आना मतलब बिफोर वी केम, सेकंड फॉर्म बिफोर वी केम। फिर डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अच्छे से, जब बाद वाली बात आती है तो डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, मतलब पहले क्या हुआ, पहले डॉक्टर गया, फिर हुआ कि रोगी ने क्या खाया था। तो इसमें क्या होता है कि पहले डॉक्टर गया, उसके बाद रोगी ने कुछ खाया, मतलब पहले इवेंट डॉक्टर का हुआ। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, लेकिन लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, इसको, इसके बारे में कि रोगी ने क्या खाया था, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में होगा इसका व्हाट डिड द पेशेंट ईट, मतलब रोगी ने क्या खाया था, क्या खाया, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर बात की इंग्लिश आफ्टर, अब इसको रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, बिफोर सॉरी आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ये होगा। इस तरीके से कंप्लीट होता है। और मैं एक ट्रांसलेशन और ले रहा हूँ जिसमें बाद वर्ड यूज़ हुआ, जैसे तुम्हारे जाने के बाद वह घर गया था। तो आप ध्यान दीजिए, पहले क्या हुआ, तुम्हारे जाने यानी तुम्हारा जाना पहले हुआ, उसके बाद वह घर गया था, मतलब पहले वाला इवेंट क्या था, तुम्हारा जाना। लेकिन हम लिखेंगे पहले क्या, इसको लिखेंगे, वह घर गया था, इसको लिखेंगे, और इसको हम किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वेंट टू होम, वह घर गया, ही वेंट टू होम। इसके बाद या पहले को लिखा जाता है, तो इसके बाद जब एक इवेंट हो जाए तो बाद या पहले को, यानी आफ्टर। अब ये तुम्हारे जाने के, यानी इसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और इसका होगा आफ्टर यू हैड गॉन। इस तरीके से
ये मैंने हर टाइप का लिया है, इसमें नेगेटिव भी है आपका, ये देखिए इंट्रोगेटिव भी है, कौन सा गाना गा चुकी थी या क्या खाया था, इस टाइप के सेकंड लेवल के भी इंट्रोगेटिव हैं। सारे टाइप के लगभग सेंटेंसेस लिए हैं, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। बस बच्चों को अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो उसके बाद हर चीज़ समझ में आ जाती है। तो आप अच्छे से इसको और सारी एक्सरसाइज कीजिए इसकी। दूसरी वो बुक्स वगैरह में जो ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं उसको ट्रांसलेट कीजिए जो सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा अगर कहीं डिफ़िकल्टी आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप मैसेज कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको अच्छे से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।